हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनीष कुमार। इन्फ्यूज़न नोट्स के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं उसमें मैं बताऊंगा जो हाल ही में वैकेंसी आई है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। आइए मैं देखो, सबसे पहले मैं ये बता दूं इसमें कि infusionnotes.com, सबसे पहले अपन गूगल पे जाना और गूगल पे जाने के बाद में आप यहाँ पे एक बार सर्च करना इन्फ्यूज़न नोट्स। ठीक है, इन्फ्यूज़न नोट्स आप सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको ये दिखेगा इन्फ्यूज़न नोट्स। और यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज ओपन करे हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको ये पेज ओपन होगा, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, फ्री काउंसलिंग बाय इन्फ्यूज़न एजुकेशन एक्सपर्ट। मतलब अगर आप यहाँ पे अपना नाम, फ़ोन नंबर और ये अपने जो से एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम आप यहाँ पे फिल करके हमको भेज देते हैं, तो आप लोगों को हमारे काउंसलर की तरफ से फ्री में काउंसलिंग की जाएगी। मतलब वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे नहीं करनी है। कोई भी एग्ज़ाम आप तैयार कर रहे हो तो उसमें कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो सब हमारे काउंसलर्स हैं, वो आपको सजेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये डिटेल आप यहाँ पे सबमिट कर सकता है। चलिए मैं आपको दिखा दूँ, ये इन्फ्यूज़न नोट्स हमारा पेज है। ये इसमें आप देखेंगे, यहाँ पे हमने सभी कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं जो भी अभी तक हमारे पास हैं। अब सबसे पहले ये थोड़ा सा आप देखेंगे यहाँ से, ये देखिए, ये RMSSB का जो आई है यानी कि इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट का अभी जो वैकेंसी आई हुई है उसका है, सूचना सहायक जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये सूचना सहायक का ही है, ये हाईकोर्ट LDC का है। लेकिन मैं इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाला हूँ किसके बारे में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में। ये देखेंगे यहाँ पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जिसका प्राइस 1450 रुपये है। ठीक है, 1450 रुपये में हम आप लोगों को 4 बुक्स दे रहे हैं। 4 बुक में हम आपको बताने वाले हैं कि किस बुक में क्या क्या है, वो कंप्लीट डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, इसको ऑनलाइन ऑर्डर कैसे करेंगे वो भी मैं पहले आपको बता दूं, फिर अपन आगे चलते हैं कि इसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, देखिए, आप ऐड टू कार्ट पे जाएंगे। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते ही आपको ये वाला पेज ओपन होगा। आप इसको अगर अपना नंबर एक बार दे चुके हैं तो अपना दोबारा नंबर मत दीजिएगा, फिर यहाँ पे आप जाएंगे। ठीक है, ये पेज ओपन होगा, यहाँ से आप देखेंगे और यहाँ से देखिएगा ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, यहाँ पे आपको व्यू कार्ड दिख रहा होगा, व्यू कार्ड पे आप जाना। व्यू कार्ड पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। फिर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट आएगा, इस पे क्लिक कर देना। ठीक है, प्रोसीड टू चेकआउट पे करने के बाद आपको ये वाला पेज ओपन होगा और इस पेज में आपको नाम, अपना जो भी डिटेल इसमें पूछी जा रही है वो डिटेल भर दीजिएगा। ठीक है, और डिटेल फिल करने के बाद में दोस्तों आप यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन आता है। एक तो होगा कैश ऑन डिलीवरी और एक होगा कैश फ्री। अगर आप कैश फ्री से पेमेंट करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा कंप्लीट कोर्स पे, और ये 1305 रुपये का कोर्स हो जाएगा। ठीक है, आप कोई सा भी कोर्स हमारे यहाँ से लेते हैं, अगर आप कैश फ्री से पेमेंट करते हैं अर्थात ऑनलाइन पेमेंट पहले कर देते हैं तो वहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी मंगाना चाहते हैं तो कैश ऑन डिलीवरी में आपको जितने का प्राइस है उतने का आएगा, बट आपको पेमेंट तब देना होगा जब आपके पास बुक आ जाएंगे और यहाँ पे आप प्लेस ऑर्डर करेंगे, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट होता है। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में हमने आप लोगों को पढ़ने के लिए क्या क्या दिया हुआ है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, मैं आपको कंप्लीट डिटेल इसमें बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे 4 बुक हमने जो दी है, इस बुक में हम क्या क्या दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसको ओपन कीजिएगा यहाँ से, और यहाँ से आप देखेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हैंड रिटेन नोट्स हैं। हैंड रिटेन नोट्स का मतलब हाथ से लिखे नोट्स। नोट्स का मतलब ये होता है कि जो चीज़ केवल एग्जाम में आने वाली है, हम कोशिश ये करते हैं कि हम वही देंगे आपको। एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में जो बुक्स आ रही हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी होती हैं जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने को मिल जाती हैं, बट वो एग्ज़ाम में नहीं आएंगी। आपको केवल वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम के हिसाब से ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ से आप देखेंगे ये हमने सैंपल्स दिए हुए हैं, क्या क्या हमने आपको पढ़ने के लिए इसमें दिया है। तो सबसे पहले सामान्य जागरूकता एक बुक है, दूसरी बुक का नाम है सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर, तीसरी बुक का नाम है कंप्यूटर, कंप्यूटर इसमें है। तीसरी बुक का नाम है गणित, और चौथी बुक का नाम है रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति। मैं आपको इन बुक्स का फोटोज़ दिखा देता हूँ। देखिए, ये बुक्स हैं, इस तरह से आपके पास बुक आएंगी। ये कंप्लीट बुक बनी हुई है। ठीक है, ये मेरे हाथ में जो बुक है वो पहली है, भाग नंबर 1 सामान्य जागरूकता। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से दूसरी बुक ये सामान्य विज्ञान की है। ठीक है, इस तरह से थर्ड बुक आपको देखने को मिलेगी, ये थर्ड बुक गणित की है, न्यूमेरिकल एबिलिटी। और फोर्थ बुक आप देखेंगे तो फोर्थ बुक आपको ये वाली मिलेगी, रीजनिंग। तीनों बुक हैं, ये चारों बुक होगी। चारों बुक का जो कंप्लीट कोर्स है वो 1450 रुपये का है। इस तरह से आपको ये बुक्स एक पार्सल बन के आपके घर तक आ जाएगा। आप भारत में कहीं भी इसको मंगाना चाहते हैं तो मोस्टली जगह पे ये आपको होम डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है, फ्री में आपको ये मिलने वाले हैं।
चलिए अब देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि हमने इन नोट्स में आपको क्या क्या दिया है। तो सामान्य जागरूकता का मैं एक बार सैंपल आपको दिखा दूं। ये पीडीएफ फॉर्मेट में सैंपल दिया हुआ है और इसमें अपन देखेंगे, यहाँ से देखिएगा, ये देखिए, ठीक है, ये फर्स्ट पेज है हमारा। दोस्तों हमने 40 पेजेस का सैंपल दिया हुआ है, ठीक है, 40 पेज का सैंपल आपको पढ़ने को इसमें मिलेगा। देखिए सबसे पहले ये पहला पेज, फिर हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे और यहाँ पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कवर पेज है, 2023 के लिए हमने नोट्स तैयार किए हैं। और फिर इसके बाद में आप देखेंगे भाग नंबर 1 है जिसका नाम है सामान्य जागरूकता, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप देखेंगे ये लिंक हमने नोट्स में दे रखी है। आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे अगर, तो हमारे पास आपका नंबर आ जाएगा और आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो आप इस लिंक पे जाके ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा अगर अपन आगे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो सबसे पहले मैं जीके में दिखा दूँ, जीके में क्या क्या आप लोगों को पढ़ने को इसमें मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, जीके का मतलब होता है कि इसमें 4 सब्जेक्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है जियोग्राफी, दूसरा होता है दोस्तों यानी कि पहला जियोग्राफी हो गया, दूसरा इकोनॉमिक्स हो गया, तीसरा पॉलिटी हो गया और चौथा सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा हिस्ट्री। 4 मेजर सब्जेक्ट हो गए। फिर साइंस जो एक अलग पार्ट में हमने दी है, जीएस का पार्ट होता है वो भी, ठीक है। तो जियोग्राफी में हमने क्या दिया हुआ है, हमने ये एनालिसिस किया कि अभी तक जो भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चंस जो आ रहे हैं तो वो कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। जीके तो बहुत बड़ा होता है, जीके में हमने ये देखा कि कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, उस चीज़ को हमने उन्हीं चैप्टर को शामिल किया है। जैसे भारत का भूगोल है, भारत का भूगोल बहुत बड़ा है, लेकिन उस भूगोल में आपको कहाँ से आपको पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स पढ़ने चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन आने की उम्मीद है, वही हमने शामिल किए हैं। सामान्य परिचय है, भौतिक विभाजन है। भौतिक विभाजन का मतलब भारत में जितने भी 4 भौतिक विभाजन में अपन देख लेंगे मोस्टली, जैसे कि हिमालय का हुआ, प्रायद्वीप भारत का हुआ, ठीक है, उत्तरी भारत का मैदान का क्षेत्र हुआ, द्वीप हुए, इस तरह से ये टोटल 6 अपन देखते हैं। तो भौतिक विभाजन हो गए। नदियाँ एवं झीलें, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, या सहायक नदी से पूछ लेता है, झील से पूछ लेता है, जलवायु से क्वेश्चन पूछ लेता है, एग्रीकल्चर कृषि से क्वेश्चन आ जाते हैं, मृदा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि काली मिट्टी का दूसरा नाम बताइए, या काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, किस फसल के लिए काली मिट्टी पाई जाती है, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं, ठीक है। वनस्पतियों से क्वेश्चन आते हैं, खनिज है, उद्योग है, परिवहन तंत्र है, जनगणना। जनगणना दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना आप एक बार ऐसा पढ़ लीजिए कि आपको हर एक एग्जाम में काम आने वाली है, ठीक है। तो बार बार क्वेश्चन यहीं से ही कुछ पूछे जा रहे हैं। थोड़ा सा कभी कभी जनजातीय से क्वेश्चन पूछ ले जाता है, बट ज़्यादा नहीं, फिर भी हमने दिया है, हो सकता है कि आपसे मिस ना हो। इसके बाहर हमें पूरी उम्मीद है इन चैप्टर के बाहर जियोग्राफी से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। हमारे एक्सपर्ट्स ने ऐसा बताया कि इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। बाकी जीके है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। बाकी अब देखिए विश्व भूगोल, कभी कभी ब्रह्मांड एवं सौर मंडल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ब्रह्मांड एवं सौर मंडल, पृथ्वी की गतियाँ, ये विश्व भूगोल के कुछ चैप्टर हैं। वायुमंडल है, वन लाइनर तथ्य हमने दिए हुए हैं दोस्तों। ये वन डे एग्जाम के लिए वन लाइनर तथ्य अति महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक तो समय बचता है उनको पढ़ने के लिए, और दूसरी बात अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाएगा। वनडे एग्जाम है तो कम ही पढ़िएगा। द्वीप से क्वेश्चन आ जाता है, एशिया की प्रमुख नदियाँ हैं, जल संधियाँ हैं, झीलें हैं, ठीक है। जैसे कि पाक स्ट्रेट से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये पाक जल संधि कहाँ है, जो भारत और श्रीलंका के बीच में है, जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। पर्वत एवं पठार से पूछ लेता है, ठीक है। चलिए, फिर विश्व के प्रमुख महासागर हैं, सागर हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कुछ भी यहाँ से क्वेश्चन, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हमको लगे, हमने इनमें शामिल किए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी से आता है तो। चलिए अब फिर अपन देखते हैं इसके बाद अगला चैप्टर इसमें कौन सा मिलेगा आपको। सब्जेक्ट है भारत का इतिहास, ठीक है। तो भारत का इतिहास जैसा कि आपको पता होगा 3 बार पार्ट में तैयार होता है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में दोस्तों क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखेंगे
जनरली क्वेश्चन सिंधुवड़ी सभ्यता से पूछा गया है। ठीक है, किस तरह से पूछ लिया जाता है कि कोई किसी भी स्थल से, जैसे मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो के स्थल से कोई भी चीज़ मिली है वहाँ से पूछ लेगा। ठीक है, या कोई भी स्थल है या नदी है, कौन सा नदी के किनारे कौन सा स्थल है, इस तरह से पूछ लेता है। वैदिक काल में अपन आएंगे, क्वेश्चन कम आते हैं बट आ जाते हैं। ऋग्वेद से पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, जैन धर्म बौद्ध धर्म से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, महाजनपद काल से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं बट आने के चांसेस है, फिर भी हमने दिया है इसीलिए। ठीक है, मगध साम्राज्य हुआ, सिकंदर महान हुआ, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल दोस्तों। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। चलिए, ये प्राचीन भारत के कुछ चैप्टर थे और कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। गुप्त काल हुआ, गुप्तोत्तर काल हुआ। ठीक है, गुप्त काल या गुप्तोत्तर काल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर ये प्रमुख राजवंश हैं, कई तरह के राजवंश हैं यहाँ पे। चोल राजवंश हुआ इस तरह से, और भी पल्लव राजवंश हुआ, इस तरह से अन्य राजवंश जो हमने यहाँ पे शामिल किए हैं। इनमें ही एक होता है कुषाण राजवंश, है ना, कुषाण वंश, और एक होता है सातवाहन राजवंश। यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। चलिए, अब इसके बाद में अपन आते हैं कहाँ पे, मध्यकालीन भारत में। दोस्तों, मध्यकालीन भारत में देखिए, अरबों का सिंध पर आक्रमण। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा तो नहीं पूछा जा सकता है कि मोहम्मद गोरी के बारे में पूछ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा कुछ मुझे लगता नहीं कि पूछेगा। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से पूछा सकता है, इसमें दो चैप्टर अपने आप में मायने रखते हैं। एक चैप्टर नंबर 2 और एक चैप्टर नंबर 5। एक मुगल साम्राज्य और एक दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंश। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। दिल्ली सल्तनत में आपको पता होगा कि जो गुलाम वंश था वहाँ से लेके आगे तक के जितने भी वंश रहे, ठीक है, वो सभी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में फिर ये 1526 में जब ये मुगल काल, यानी कि बाबर ने इस मुगल काल की स्थापना यहाँ पे की थी, उससे पहले जो इसका अंतिम वंश था लोधी वंश, वहाँ तक का जो भी इतिहास है वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इससे फिर इधर मुगल काल में अपन देखेंगे तो मुगल काल में भी ये क्वेश्चन पूछने के पूरे पूरे चांस रहते हैं कि शाहजहां ने मस्जिद को लेके पूछ लेगा या किसी को लेके। यहाँ की जो है ना, मुगल काल में मोस्टली क्वेश्चन स्थापत्य कला से पूछे गए हैं। स्थापत्य कला का मतलब कि किसने कौन सा मंदिर बनवाया, मस्जिद बनवाया, जो भी बनवाया, ठीक है, या कोई बाग वगैरह है या कुछ भी है, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं। चलिए, और बाकी ये जो बीच के चैप्टर हैं दो, ये पहला और तीसरा और ये चौथा, इनसे कम क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। अगला है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में अपन देखेंगे यूरोपीय कंपनी का आगमन, मराठा साम्राज्य, अंग्रेजों की राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ, 1857 की क्रांति हुई थी, उससे पहले की भी कुछ यहाँ पे आंदोलन हुए थे, ठीक है, जैसे कूका आंदोलन था, और भी बहुत सारे आंदोलन थे, तो वो सब इसमें हमने दिए हुए हैं यहाँ पे, जन आंदोलन, ठीक है। फिर ये भारत में राष्ट्रीय जन जागरण या आंदोलन, इनकी राष्ट्रीय जागरण का मतलब होता है कि देश के प्रति जब हम आज़ादी की तरफ बढ़ने लगे थे, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे हमने दिया हुआ है। चलिए, फिर ये गांधी जी, आपको पता होगा गांधी जी अफ्रीका से वापस इंडिया आए थे, उसके बाद में उनका गांधी युग चला था यहाँ पे, ठीक है। फिर ये उन्होंने एक असहयोग आंदोलन भी स्टार्ट किए थे, उन्होंने और भी आंदोलन स्टार्ट किए थे, लेकिन असहयोग आंदोलन मायने रखता है बहुत ज़्यादा। फिर ये क्रांतिकारी आंदोलन जितने भी रहे हैं, ठीक है, उसके बाद में ये आज़ादी तक का जो भी इतिहास रहा है वो हमने इसमें शामिल किया है। क्वेश्चन ज़्यादा गहराई से नहीं पूछेगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, क्योंकि लेवल इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जो छोटे छोटे चीज़ें हैं वो हमने सब शामिल इसमें की हुई हैं, ठीक है। वन लाइनर टाइप से बनाया है पूरा सिलेबस। आगे देखिए, संस्कृति से देखो दोस्तों, पूछ लेता है कि कौन सा नृत्य कौन से क्षेत्र में होता है, चित्रकला से पूछ लेगा, कभी नृत्य कला से पूछ लेता है, ठीक है, या कोई मंदिर से पूछ लेता है, भारत में वो जो प्रमुख मंदिर है वहाँ से। तो ये 4-5 चैप्टर हमको मुख्य रूप से लगे महत्वपूर्ण संस्कृति के, वो हमने इसमें शामिल किए। फिर अपन देखते हैं संविधान। संविधान में आपको पता है इतिहास क्या था संविधान का, संविधान सभा कैसे बनी, ठीक है, संविधान सभा में कौन कौन लोग शामिल थे, कैसे कितने लोग सदस्य थे, वो सब चीज़ें हमने इसमें दी हैं। संविधान की विशेषताएँ, स्रोत, भाग, कभी कभी स्रोत से पूछ लेता है कि अमेरिका से भारत के संविधान में क्या क्या शामिल किया है ना, या 1935 के अधिनियम से भारत के संविधान में क्या क्या शामिल किया गया है, वो भी पूछ लेता है। और फिर इसके बाद में अपन देंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, ये सब इसमें हमने शामिल किए हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। दोस्तों, अब आने वाले टाइम में देखो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जैसे कि प्रधानमंत्री के चुनाव आने वाले हैं, ठीक है, तो हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है, अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो ये चल रहा है कि जो करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो चीज़ें करंट अफेयर में रहती है ना, उनको उठा के स्टैटिक पोर्शन से पूछा जाता है। जैसे प्रधानमंत्री चुनाव आने वाले हैं तो प्रधानमंत्री से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनाने की उम्मीद रहती है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय हुआ, और ये राज्य कार्यपाल का मतलब ये जो होते हैं, जैसे मुख्यमंत्री हुआ, राज्यपाल हुआ, ये सब इसमें शामिल हो जाते हैं। उच्च न्यायालय, पॉलिटी के जितने भी चैप्टर हैं, पंचायती राज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, जितने भी चैप्टर इसमें होते हैं वो सब हमने इसमें शामिल किए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए, फिर अपन देखते हैं इकोनॉमिक्स। दोस्तों, इकोनॉमिक्स में कोई ज़्यादा खास क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। राष्ट्रीय आय को लेके पूछ लेगा, या बैंकिंग को लेके पूछ लेता है, ठीक है,
यहाँ से ये चैप्टर पहला, ये दूसरा और ये तीसरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बजट तो इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन इसमें बजट में ये है कि पहला बजट किसने जारी किया था, स्वतंत्र भारत का पहला किसने किया, या भारत का पहला किसने किया, ठीक है। अभी जो बजट आया है उससे कुछ करंट की चीज़ें, बस यही ज़्यादा, और कुछ नहीं, ठीक है। टैक्स से कोई ज़्यादा नहीं है, जीएसटी आप एक बार पढ़ लीजिए, वही सफिशिएंट है। केंद्र सरकार की योजनाएं पूछ ली जाती हैं, अभी जो करंट में योजनाएं चल रही हैं वो योजनाएं जरूर पूछी जाती हैं, ठीक है। फिर ये गरीबी एवं बेरोजगारी से बहुत कम क्वेश्चंस हैं, ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं, ठीक है। चलिए, तो ये इकोनॉमिक्स के थे। अब देखिए जीके में जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहाँ से भी पूछे गए, विविध से। विविध का मतलब कुछ ऐसा पोर्सन जहाँ से जो अपन किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रख नहीं सकते उसको। देखिए, महत्वपूर्ण दिवस हो गए, कभी कभी पूछ लेता है कि महिला दिवस कब मनाया जाता है, विश्व के भी कुछ दिवस होते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। अभी आने वाला टाइम में महिला दिवस आ रहा है, तो वो करंट में जो रहते हैं ना पिछले 3-4 महीने के, वो चीज़ आप देखिएगा, ठीक है, वो पूछे जाते हैं। देश की संसद के नाम पूछ लेगा, विश्व के प्रमुख देश और उनकी राजधानी पूछ लेगा, या मुद्राएं पूछ लेगा। पुस्तक एवं लेखक, जो करंट में पुस्तक रहती हैं और उनके लेखक रहते हैं, अभी आप देख रहे होंगे न्यूज़पेपर में पढ़ते रहिएगा, करंट में बहुत सारी पुस्तक आती रहती हैं और उनके लेखक, तो वही पूछता है कि अभी हाल ही में ये पुस्तक किसने लिखी, ठीक है। सबसे बड़ा सबसे लंबा क्या है भारत में या विश्व में, ठीक है, प्रथम पुरुष प्रथम महिला, और ये निम्न बहुत सारे यहाँ पे अपन देखेंगे। और फिर ये विभिन्न पुरस्कार एवं सम्मान, संगठन, आविष्कार एवं आविष्कारक पूछ लेता है, प्रमुख खेल हैं, विश्व धरोहर स्थल, ठीक है। इस तरह से ये बहुत सारे यहाँ पे चैप्टर आप देखेंगे। ये महिला, राष्ट्रीय महिला नियुक्तियाँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला नियुक्तियाँ, विश्व के कंपनियों के सीईओ, इस तरह से कुछ भी पूछ सकता है, विविध के पोर्शन है, ठीक है। जो संभव थे वो हमने इसमें सभी शामिल किए हैं। अब अपन देखेंगे इंडेक्स के बाद में थोड़ा सा, अब इसके बारे में देखो 2021 और 22 का करंट अफेयर भी हमने शामिल किया है इसमें। ये जीआई टैग्स जो अभी लेटेस्ट हैं वो भी हमने शामिल किया है। थोड़ा सा पर्यावरण का भी पोर्शन हमने शामिल किया है, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन है। अब अपन देखेंगे इसके बाद में क्या, इसके अंदर का थोड़ा सा, ठीक है, कैसे हम इस चीज़ को हम पढ़ाते हैं। देखिए, हमारे बुक्स में आपको ये पूरा का पूरा पेज इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। भारत का भूगोल, सामान्य परिचय में आप इसको पढ़िएगा। फैक्ट दिया हुआ है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, टू द पॉइंट मटेरियल है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट हमने समझाया है हर एक चीज़ को, हर एक चीज़ आप पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। कुछ चीज़ों को हमने टेबल से भी समझाया है, जो चीज़ हमें टेबल से समझानी चाहिए वो हमने टेबल में दी हुई है, ठीक है। फिर अपन इसकी इसी तरह से आगे देखेंगे। अब जैसे ये देखिएगा, टेबल है यहाँ पे दे रखी है, यहाँ दे रखी है, ये सब टेबल्स दे रखी हैं। इसके बारे में आप टू द पॉइंट देखेंगे, हर एक मटेरियल को पॉइंट टू पॉइंट समझाया है, पूरा पॉइंट से, ठीक है। फिर इसी तरह से आप आगे देखेंगे तो यहाँ से, हाँ ठीक है, फिर देखिएगा, और इस तरह से आप पढ़ते जाइए इसको। गंगा नदी तंत्र का हमने एक चैप्टर दिया हुआ है यहाँ पे एग्जाम्पल में, ठीक है। अब देखिए गंगा नदी के बारे में हमने कितना कुछ अच्छे से समझा रखा है, कहाँ से निकलती है, कितना लंबाई है, क्या है, वही चीज़ें पूछता है, ठीक है। किसको मिलने से इसको गंगा कहते हैं, आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। कहाँ से इसको गंगा कहते हैं, पहले ये गंगा नहीं होती है, बाद में जाके ये गंगा बनती है, ठीक है। तो किस स्थान से इसको गंगा कहते हैं ये भी पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, ये आप देख सकते हैं, ये पूछ लेता है। देव प्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती है ना, तब इसको गंगा कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है, पिंडार, ये पूछ सकता है कि कौन सी नदी कहाँ मिलती है। तो इतना अगर हम बता रहे हैं ना, तो इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये पढ़ना आपके लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाएगा, अगर आप डेली की अपनी अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो सही टाइम में आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ हमने इसमें समझाया गया है। ये तो रहा पहला सैंपल जिसमें जीके हमने काफ़ी अच्छे से समझाई हुई है, ठीक है। आप किसी के बारे में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो जाइएगा infusionnotes.com पे और वहाँ जाके सैंपल डाउनलोड कीजिए, PDF डाउनलोड कीजिए और उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए अब अपन बात करते हैं दूसरे सैंपल पे। यहाँ से देखिएगा दोस्तों, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर, इसका काफ़ी पोर्शन पूछा जाने वाला है। तो इसमें सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से ये फर्स्ट पेज है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, और फिर यहाँ से अपन देखेंगे, ये देखिए सामान्य विज्ञान को 3 पार्ट में तैयार करते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और बायोलॉजी, ठीक है। और कुछ आजकल क्या है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन ज़्यादा पूछा जाने लगा है। टेक्नोलॉजी का मतलब प्रौद्योगिकी से, कुछ कंप्यूटर से हो गया या कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे ये जो स्पेस टेक्नोलॉजी होती है, नैनो टेक्नोलॉजी होती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए देखिए कौन कौन से चैप्टर हमने इसमें शामिल किए हैं।
मापन हुआ, यांत्रिकी हुआ, गुरुत्वाकर्षण, ध्वनि, प्रकाश, मानव नेत्र, ऊष्मा, ये सब हमने इसमें चैप्टर शामिल किए हैं। रसायन विज्ञान, देखिए फिजिक्स में क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। फिर अपन देखते हैं यहाँ पर रसायन विज्ञान, इसमें भी सामान्य परिचय है, परमाणु है, गैसों का आचरण है, धातु धातु से क्वेश्चन पूछा जाता है, अम्ल क्षार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। कार्बन और उसके यौगिक से पूछ लिया जाता है, ठीक है, बहुलकीकरण से कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इन जो चैप्टर्स को मैंने अभी नाम लिया था वो ज़्यादा पूछ जाते हैं। और एक होता है ये दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान, ठीक है, दैनिक जीवन में रसायन यानी कि डेली लाइफ में अपन रसायन का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, जैसे कि साबुन हुआ, अपमार्जक हुआ, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए बायोलॉजी, कोशिका है, ऊतक है, मानव शरीर के तंत्र हैं, मानव शरीर के तंत्र में जैसे श्वसन तंत्र हुआ, पाचन तंत्र हुआ, कंकाल तंत्र हुआ, परिसंचरण तंत्र हुआ, ठीक है, इस तरह के कई जो जितने भी मानव शरीर के तंत्र हैं, कंकाल तंत्र इसमें शामिल हाँ हो रखा है, ठीक है, ये सभी हैं, ठीक है, इन सभी तंत्र को हमने इसमें शामिल किया हुआ है और इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आहार एवं पोषण से, ठीक है, कि क्या चीज़ खाने में हमको क्या मिलता है, चलिए आगे देखिए। फिर इसके बाद में अपन देखेंगे आहार एवं पोषण के बाद में रक्त समूह RH फैक्टर से क्वेश्चन पूछ लेता है, मानव रोग हो गए, जीवों का वर्गीकरण हुआ, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद में अपन देखेंगे तो इसमें कंप्यूटर भी हमने शामिल किया है, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, कंप्यूटर का विकास, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, ठीक है, इसको अपन एक्सेल शीट बोलते हैं। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जब पूछा जाता है वो शॉर्टकट की से पूछा जाता है, शॉर्टकट की पूछ लेता है, जैसे Ctrl+F से क्या होता है या Ctrl+S से क्या होता है, इस तरह से, ठीक है। डेटा संचार, नेटवर्किंग, ईमेल वगैरह यहाँ से, और इंटरनेट, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो भी अब जैसे URL हुआ, HTTP, वेबसाइट, ब्लॉग्स, ये क्या होते हैं, इन सब के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो हमने सब शामिल किया हुआ है। आप जितना इसमें दिया है ना, आप एक बार पढ़ लीजिए उसको, मुझे लगता नहीं कि इससे बाहर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखिएगा जैसे कि ये ध्वनि के बारे में हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया हुआ है, अभी अध्याय 4 का हमने सैंपल देखा है, इसमें हमने पूरा, इसमें आप पढ़ के देख लीजिएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छे हैंड रिटन नोट्स हैं, साफ राइटिंग में लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो खुद से। फिर इस तरह से आप कुछ भी यहाँ से पढ़ लीजिएगा, आप आराम से इनको पढ़ सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप सैंपल डाउनलोड कीजिए और उनको पढ़िएगा, काफ़ी अच्छे से हमने समझाया है, हर एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट समझाया है, टू द पॉइंट, टू द पॉइंट, टू द पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने से ये होता है कि आपको एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने से बचती हैं, ठीक है। अभी आप किसी साइंस की बुक लेके आएंगे मार्केट से, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थ्योरी वाइज लिखी होती है, पैराग्राफ वाइज लिखी होती हैं, वो सब चीज़ों से हमको बचना होता है, वो सब इसमें ऐसा नहीं है। अब मैं आपको अगला सैंपल दिखाता हूँ दोस्तों, ठीक है, मैथ का, ठीक है, पार्ट नंबर 3, गणित। गणित यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी से पूछे जाने वाले हैं, ज़्यादा पोर्शन इसका नहीं है अपने उसमें सिलेबस में, लेकिन फिर भी जो चैप्टर बनने चाहिए थे संभव, वो हमने इसमें सब शामिल किए हैं। तो देखिए यहाँ से अपन देखेंगे, यहाँ से ये गणित, ठीक है। संख्या प्रणाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, संख्या प्रणाली अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि कई क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। भिन्न एवं दशमलव हुआ, लासा मासा, सरलीकरण, बीजगणित, प्रतिशत, अनुपात समानुपात, औसत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, लाभ और हानि, क्षेत्र मिति, चाल, समय, दूरी से क्वेश्चन पूछा जाता है, काम और समय से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। फिर ये चैप्टर जो हमें इंपॉर्टेंट लगे वो हमने सब इसमें शामिल किए हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे समझाया है, जैसे कि आप देखेंगे हमने अध्याय नंबर 2 इसमें दिया हुआ है। अध्याय नंबर 2 जब आप देखेंगे तो इसको हमने पहले समझाया है कि पूर्णांक को भिन्न में बदलना कैसे होता है, पूरा थ्योरी में समझाया है। फिर आप इसको देखेंगे, फिर दशमलव भिन्न के बारे में समझाया है, ठीक है। कहने का मतलब हमने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको किसी भी टीचर की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। आप इतना ही अगर आप पढ़ लेंगे और आप सेल्फ स्टडी करना सीखिए, कोचिंग पर डिपेंड मत रहिए। आप अगर एक बार इसको सेल्फ स्टडी से पढ़ेंगे तो मुझे लगता नहीं कि किसी कोचिंग की आपको आवश्यकता है। हमने एक एक चीज़ उदाहरण के साथ समझाई हुई है, ठीक है। उदाहरण के बाद में फिर हमने लास्ट में जाके क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं हर एक चैप्टर के पीछे, ठीक है। तो इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो वही है, टीचर भी क्या करता है, जो इसमें लिखा है वही पढ़ाता है, ठीक है। जो चीज़ें इसमें लिख के हमने दी हैं वो टीचर पढ़ाता है। तो आप वहाँ पे महंगी फीस दे के क्या करेंगे,
आप यहाँ से पढ़ लीजिए हर एक चीज़ को, ठीक है, बस पढ़ना आना चाहिए आपको। इसी तरह से अगला है, लास्ट है हमारा फोर्थ बुक जो है वो है रीजनिंग की, ठीक है। इस फोर्थ बुक में हमने क्या क्या शामिल किया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिएगा। यहाँ से आप देखेंगे ये रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति की बुक है, और इस तर्क शक्ति की बुक में पार्ट 4 है ये हमारा। इसमें आप देखेंगे ये प्रस्तावना, और यहाँ से इस लिंक के बारे में आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, व्हाट्सएप लिंक है ये, ऑर्डर करने की लिंक है। ऑनलाइन ऑर्डर करना आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको कस्टमर्स हमारे काउंसलर से बात करनी है तो आप यहाँ पे मैसेज भेज के हमसे बात कर सकते हो, ठीक है, और ऑनलाइन अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिएगा, रीजनिंग में सादृश्यता है, वर्गीकरण है, श्रृंखला है, संक्रियाएं हैं, घन और पासा है, लुप्त संख्या, ठीक है, यानी कि मिसिंग नंबर्स इसको बोलते हैं इंग्लिश में। अंकगणित तर्क संगत होता है, और ये कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे तो काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दिशा परीक्षण, रक्त संबंध, क्रम व्यवस्था, वेन आरेख, आव्यूह, ठीक है, इतना पढ़ लीजिए आप। ये 17 चैप्टर जो हमने इसमें शामिल किए हैं, 17, 18, 19 चैप्टर, ठीक है, और ये 19 चैप्टर अगर आप पढ़ लेंगे तो मुझे लगता नहीं कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी रीजनिंग में। हाँ, पढ़ने के बाद क्वेश्चन करने की थोड़ा ज़रूरत जरूर है, प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। प्रैक्टिस सेट अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि एग्जाम में हम कितने समय में कितने क्वेश्चन करें, वो चीज़ आप तभी कर सकते हो जब आप खुद से पहले प्रैक्टिस कर लोगे कोर्स पढ़ने के बाद में, ठीक है। अब देखिए, अध्याय 3 हमने इसमें दिया हुआ है सैंपल में। तो ये पहले हमने समझाया कि श्रृंखला क्या होती है, हमने बताया इसको सीरीज कहते हैं, ठीक है, किस किस तरह की श्रृंखला होती है वो हमने समझाया है, कैसे सॉल्व करनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, जैसे वर्ग की ज़रूरत पड़ती है, ये हमने पहले ही बता रखे हैं, ठीक है। इस तरह से किस तरह से काम करती है, मतलब श्रृंखला में हम कैसे सॉल्व करें, स्टेप बाई समझाए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ठीक है, वो सब चीज़ें हमने यहाँ पे समझाई हुई हैं। तो अगर आप इस तरीके से एक फ्लो बना के पढ़ेंगे तो मुझे लगता नहीं कि आपको किसी भी कोचिंग की ज़रूरत पड़ने वाली है, इतना आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। और इस तरह से ये हमने 21 पेज की सैंपल हमने दर्शाया हुआ है। अब एक अंतिम बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, हमारे अब तक के जो भी पेपर हुए, जो भी यहाँ पे नोट्स हमने तैयार किए, उनमें से जो भी अभी तक पेपर हो चुके हैं उनके कुछ हमारे पास रिजल्ट्स हैं, ठीक है। रिजल्ट्स का मतलब ये है कि हमारे नोट्स में से किस में से कितने कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सैंपल में आप लास्ट पेज पे जाइएगा और यहाँ से देखिएगा, देखिए जैसे आप यहाँ पे सबसे पहले ये देखो मैंने लिख रखा है हमारे नोट्स में से आए हुए क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस कितने आए हैं। जैसे कि RAS प्री, ठीक है, RAS प्री में से हमारे नोट्स में से ये हमने लिंक दे रखी है, प्रूफ वीडियो दे रखी है। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप सीधे यूट्यूब पे जाके इसका प्रूफ वीडियो देख लीजिएगा, इसमें झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस लिंक से कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे नोट्स में से आए हैं। तो 74 क्वेश्चन हमारे नोट्स में से आए थे RAS प्री में। राजस्थान CET 12th लेवल, सॉरी ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है, अभी ग्रेजुएशन लेवल का जो परीक्षा हुई है यहाँ पे राजस्थान में, उनमें से हमारे नोट्स में से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, 96 क्वेश्चन हमारे नोट्स में से आए हैं, ठीक है। ये पटवारी का ही हमने लिंक दे रखी है। अब किस में से कितने क्वेश्चंस आए हैं मैं यहाँ पे सीधा सीधा मैंने एक टेबल बना रखी है, आप देख सकते हो। RAS प्री 27 अक्टूबर को हुआ था, 74 क्वेश्चन थे। SSC GD में यहाँ पे 68, 67, 66 क्वेश्चन थे, ठीक है। और ऐसे ही राजस्थान SI में 126, ठीक है। इतने इतने क्वेश्चन हमारे नोट्स में से आते हैं। पटवारी में देख लीजिए 103 क्वेश्चन 150 में से, यानी कि कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे नोट्स में से मिल जाते हैं। और वही मैं उम्मीद करता हूँ कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी अभी परीक्षा होने वाली है दोस्तों, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आप हमारे नोट से पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए, और मुझे उम्मीद है कि कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे नोट्स में से आ जाएंगे, क्योंकि हम नोट्स को बहुत अच्छे से